अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं आई थी अपने गार्डन में रोज़ाना का काम करने के लिए, जो हर रोज़ मुझे करना पड़ता है। यानी ये कि सुबह के टाइम मैं अपने प्लांट्स को आगे कर देती हूँ और शाम के टाइम उन सारे प्लांट्स को वापस जोड़ कर रख देती हूँ, इसलिए कि फिर स्पेस नहीं होती है, बहुत फैल जाते हैं। तो कुछ मैंने प्लांट्स पीछे कर दिए हैं, कुछ यहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं और इसी के साथ थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया, इसलिए कुछ प्लांट्स जो भी ड्राई कुछ हो रहे थे तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो मैं तकरीबन रोज़ाना ही करती हूँ, यानी अपने कुछ प्लांट्स को तो मैं रोज़ाना ही करती हूँ, देखती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मज़ा आता है इन प्लांट्स को देख के। इन्हीं में स्पाइडर प्लांट शामिल है। आप ये देखिए कि मैं अपने कुछ प्लांट्स को चेक करने के लिए आई थी, इसलिए कि देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई हैं। कटिंग्स तो नहीं कहेंगे, बेबी प्लांट्स लगाए हैं और इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है। और अब जनाब दोबारा से, चूँकि बाहर का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो दोबारा से हमारे प्लांट जो हैं उनके अंदर दोबारा से नई आप रनर्स निकलने लगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये मेरा बहुत ही खचाखच हुआ प्लांटर है, जिसमें बस जंगलियों की तरह मेरे प्लांट बढ़ रहे हैं। और अब मुझे कुछ सेपरेट करना है, सेपरेट किए भी फिर बढ़ जाते हैं। आप ये देखिए कि ये, अब देखिए ये निकल रहे हैं दोबारा से स्पाइडर प्लांट के रनर्स। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये निकल रहे रनर्स। और आपके प्लांट पर रनर्स निकल रहे हैं तो आप ज़रा एहतियात कीजिए, इसलिए कि ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और अब रनर्स निकलेंगे तो फिर बहुत सारे बेबीज़ आपके घर में स्पाइडर प्लांट के इन्हीं के ऊपर बन जाएंगे। सीड्स भी निकलेंगे, फ्लावरिंग भी होगी। तो कुछ तो फ्लावरिंग हो चुकी है मेरी तो कुछ फ्लावरिंग हो चुकी है, कुछ बाद में होगी। और बस ये रनर्स बाहर तरफ से निकलने शुरू हो गए। लिहाजा आप भी बहुत सारे प्लांट्स लगा लीजिए अपने घर में। ये देखिए मेरे यहाँ पर भी दिखाती हूँ आपको मैं, यहाँ पर भी रनर्स निकले हैं। कुछ पुराने हैं जिनके बच्चे खासे बड़े बड़े से, ये देखिए ये हो गए हैं, इनकी ये बड़े बड़े से हो गए हैं। रूट्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी अब इनकी होने लग गई हैं। ये देखिए बड़ी तो निकली, तो डंडी है। ये देखिए इसके रूट्स निकलने लगे, कुछ दिख रहा है आपको? ये देखिए ये रूट्स निकल रहे हैं। तो अब हम इनको भी कट करके लगा लेंगे और नए नए रनर्स निकल रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये देखिए ये निकल रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे इनके नए नए मतलब मज़ीद पौधे। तो ये जो बेबीज़ हैं इनको हम कट करके ले जाएंगे, इसलिए कि मैं क्या करूँ, दिल ही नहीं भरता है। इतना खूबसूरत प्लांट है और ये मैंने गिफ्ट करने को रखे हैं। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट करूँगी इस दफ़ा मैं फिर से बहुत सारे प्लांट्स। असल में दे देती हूँ मैं ऐसे लोगों को भी जो केयर नहीं करते हैं, लेकिन जनाब उनको अफसोस तो खैर होता ही है, लेकिन इनसे कहते हैं आइंदा नहीं करेंगे गड़बड़। चलिए फिर लेके जाऊंगी, फिर उनको दूंगी मैं ये प्लांट्स, ताकि थोड़ी सी केयर करें वो लोग। आप ये देखिए कि कितने प्यारे प्यारे हो गए। और मेरे पास, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, वैसे मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ कि आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्लांट है स्पाइडर प्लांट ग्रीन वाला, ये मैंने ख़रीदा नहीं था। ये वाला तो मैंने ख़रीदे थे कि इनके बेबीज़ प्लांट ख़रीदे थे, बल्कि तो बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। लेकिन ये कि ये देखें, ये निकला था मेरे किसी पॉट के साइड में। तो मैंने देखा, कह रही ये तो मुझे स्पाइडर प्लांट लग रहा था, बहुत छोटा सा था। और बस फिर मैंने इसको बहुत केयर की और आप समझिए इसको काफ़ी अर्सा हो गया। अब इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी होनी शुरू हुई है और इससे भी निकल रहे हैं रनर्स। ये देखिए आप, ये देखिए छोटे बेबीज़ निकल रहे हैं। और इसके अच्छा मुझे समझ में नहीं आया कि सीड निकले नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अचानक से मेरे बहुत सारे पॉट्स के अंदर खुद ब खुद स्पाइडर प्लांट के छोटे छोटे बेबीज़ ग्रीन वाले निकलने शुरू हो गए। पहले तो मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैंने उखाड़ के खैर बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में। याद रखिए जब भी आप लगाइए बेबीज़ को यहाँ से कट करके भी, जैसे कि मैंने अभी ये कट किया है, देख रहे हैं ये वाला जो मैंने कट किया है, इसके आप देखें रूट्स, देखिए देखा ना रूट्स हैं। तो इसको जो हम लगाएंगे इस बेबी को, तो हम अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे, नीचे के तमाम पोर्शन निकाल देंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था, कुछ लगाना भी सिखाया था। मैंने ख्याल है इसमें से 1-2 प्लांट हो गए, अब देखिए सारे ही लग गए हैं। एक के देखिए बीच में इस तरह से आता है, देखिए बीच में आता है, और कुछ के ये साइड में आता है। तो ये 3 तरह के प्लांट्स मेरे पास हैं। अच्छा आपको ये दिखाऊँ, ये देखिए मैंने लिया, मग लिया, नीचे होल नहीं है, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल डाली। प्लांट आपको कुछ कर्ल लग रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि सूखना नहीं जाना था। मैं चाहती सूखे बिल्कुल नहीं इस मग के अंदर, सिर्फ इसके ऊपर मैंने ऐसे हल्का सा सुराख किया और एक टिप अंदर डाल दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए रूट्स देख रहे हैं आप, ये इनकी रूट्स निकलनी शुरू हो गई है। अब मैं वापस इसको इसके अंदर रखूँगी और इसके बाद मैं अब इसको हल्का, अभी तो बिल्कुल समझिए वैसा था ना, हल्का हल्का सा ऊपर ही था,
इसी वजह से थोड़े से ड्राई हो रहे हैं। अब मैं इनको ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि अब इनकी रूट्स जनाब निकलनी शुरू हो गई हैं। अब ये इसके अंदर लग जाए, देखा आपने। अब थोड़ा सा हमने इसको अंदर कर दिया। अब थोड़े दिनों में ये लीव जो है बिल्कुल खुल जाएंगे। तो ये तरीका है मग में। आप वैसे भी सुराख करके लगा सकते हैं, लेकिन रूट्स देखिए निकल आती हैं। इसी तरह इसको भी लगाएंगे। नीचे के देखिए, आपको दिखाऊँ मैंने कितने सारे देखिए नीचे से निकाल दें। प्लांट्स भी छोटे छोटे निकल लेते हैं, वो भी निकाल दिए, लीव्स भी निकाल दिए। और बस इसको ऐसे करके मैंने ऐसे इस पर रख दिया था, हल्का सा सुराख करके। अब इसको मैंने प्रेस कर दूँगी। तो ये है। पानी मैंने इस स्पाइडर प्लांट में बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं डालना है, चेक करके डालना है। अगर आप सब प्लांट में पानी डालते हुए आए तो ये नहीं कीजिएगा कि इसके अंदर भी दनादन पानी डाल दीजिएगा, बस फिर यही होगा, आपका प्लांट सूख जाएगा। और बस इतनी सी केयर करनी है आपको। कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको देने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी देना चाहे, गोबर की खाद का, NPK का, किसी का भी देना चाहे आप महीने में एक दफ़ा दीजिए इसके अंदर, ठीक है। और ज़्यादा जो लीव्स हैं नीचे टच ना करें, कोशिश कीजिए। टच करेंगे ना बहुत तो वहीं से फंगस लगने का खतरा होता है। और बस फिर आप इसको तरह तरह के प्लांटर्स में हैंग कर दीजिए। बहुत क्यूट प्लांट है और बहुत ईजिली लग जाता है। और ये तो हमारा बेबी अब इंशाल्लाह लगेगा किसी मग में, और फिर मैं किसी को ये कर दूँगी गिफ्ट जनाब। तो देखिए किसकी किस्मत में जाता है ये। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।